DI टर्बो का 2600 सीसी का इंजन देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो गाड़ी के ऑफ रोडिंग टायर्स होते हैं मोटी गिट्टी वाले MT टायर्स। जो दोस्तों मेरा नाम है आदित्य, लेके आया एक नया वीडियो आपके अपने ऑफिशियल कार चैनल पे। तो एक बार और आ चुके हैं रियल लाइफ मोटर दानिश भैया की वर्कशॉप पे। सामने आप पूरा बोर्ड देख सकते हो। और अभी जो है इस गाड़ी के ऊपर काम थोड़ा बहुत रह गया, टचिंग वचिंग का, वो सारी चीज़ें चल रही है। सामने से जो लुक आ रहा है भाई, ऑफ रोडिंग बम्पर लगाए गए हैं। बम्पर में हमने फॉग लैंप लगाए गए हैं गाड़ी के। और यहाँ पे पूरी 4 लाइट का सेटअप ये लगा हुआ है, इंडिकेटर और पार्किंग लाइट का सेटअप यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद भाई उल्लू वाली लाइटें हमने पूरी गाड़ी पे वहाँ लगाई हुई हैं। स्नॉर्कल की फिटमेंट करी और गाड़ी का पेंट देख सकते हो भाई, काफ़ी स्मूथ जो है पेंट किया गया है भाई गाड़ी पे। और मुझे गाड़ी इस कलर में मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है बहुत। तो अगर हम गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं तो भाई पूरी गाड़ी जो है रिस्टोर करी गई है। एक एक चीज़ गाड़ी की पूरी रिस्टोर करी गई है भाई। सीटें नई बैठाई गई हैं, सीट कवर लगाए गए हैं। और भाई सीटें काफ़ी ब्रॉड है, कुशनिंग वाली सीटें पूरी गाड़ी में लगाई गई हैं। पावर स्टीयरिंग, मारुति का जो स्टीयरिंग आता है भाई वो लगाया गया है। एक बार अंदर बैठते हैं गाड़ी के, फिर आपको बताते हैं भाई। तो भाई कुछ अंदर बैठने के बाद कुछ मेरा ऐसा व्यू आएगा, अगर जो भी ड्राइवर इस गाड़ी को चलाएगा तो कुछ ऐसा व्यू आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा IR का सेटअप देखने को मिलता है। ऊपर जो है आपकी छत सॉफ्ट टॉप जिसे बोलते हो ना, आप थार वगैरह में आती हैं, वो सॉफ्ट टॉप देखने को मिलती है वहाँ। यहाँ पे आपका ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। एक हैंडल, आपको ग्रैब हैंडल यहाँ देखने को मिलता है। और भाई काफ़ी सही फील आ रहा है, मतलब इसमें बैठ के मैंने जीप लिटरली बताऊँ तो मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ ड्राइव करी हैं, बट जीप मैंने बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं करी। बहुत ज़्यादा की मतलब करी नहीं है, ऑलमोस्ट मुझे ध्यान नहीं है, मैंने करी नहीं है जीप ड्राइव। तो यार जीप का भी मौका मिला तो इस गाड़ी को भी ड्राइव करेंगे यार, बहुत मज़ा आता होगा इसमें। खुली खुली हवा, फ्रेश एयर, नो AC वेसी। और एक चीज़ मैं बता दूं कि भाई गाड़ी यहाँ पे जो है ना, इतनी सारी चीज़ें मिल रही। गाड़ी आपको हीटर लेती हुई नहीं दिखेगी, हीटर नहीं लेती गाड़ी। डायरेक्ट जो गाड़ियाँ आती हैं ना आजकल सेल्फ स्टार्ट, वो सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आपके पूरे वाइपर की कंसोल दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका लाइट का पूरा कंसोल देखने को मिल जाता है। यहाँ चाबी दी हुई है। यहाँ पे आपका फॉग लैम्प वगैरह जो एक्स्ट्रा लाइटें जो लगी हैं उन सारे के स्विचेस मिल जाते हैं उनको जलाने के लिए। भाई अगर पीछे आप देखते हो तो पीछे भी आपको ऐसा कुछ सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलने वाला है, जो कि ठीक है। और मतलब लोग ज़्यादा पीछे नहीं बैठ पाएंगे। गाड़ी जो है ना आपके 2 लोगों के 3-4 लोगों के हिसाब से पतले पतले पीछे बैठेंगे, आगे तो 2 लोग भाई मेरे जैसे भी बैठ सकते हैं। तो अच्छी लगी यार मुझे। और इसका कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो पंजाब साइड जो जीपें चलती है वही हमने पूरी रिस्टोर करी हुई है। तो इसका कुछ इंटीरियर ऐसा है भाई, मस्त है भाई। और सीट ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। मेरा थाई सपोर्ट वगैरह मेरा ये देख रहे हो, सीट एकदम सोफे वाली सीटें लगाई हुई हैं। हैंड ब्रेक वगैरह, सीट बेल्ट वगैरह गाड़ी में सब कुछ लगा हुआ है बढ़िया ढंग से। तो मस्त है यार ये गाड़ी। ये साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई यहाँ पे जो आपका फुट स्टेप है, इस पर चढ़ने के लिए पूरी जो आपकी रबड़ है, रबड़ पूरी जो रस्सी है वो लगाई गई है भाई। और ये दानिश भैया ने ऐसा नहीं कि लगी हुई मंगाई है, खुद लगाई है। मतलब एक बोलते हैं ना रीस्टोर करना, तो इसमें एक एक काम दानिश भैया ने खुद अपनी निगरानी में रह के करवाया और अपनी दुकान पे, अपनी रियल लाइफ मोटर की दुकान पे रह के करवाया है। तो फावड़ा जो दिख रहा है भाई ये आपको शो के लिए लगाया गया है गाड़ी में। उसके बाद फिर पूरे लिप स्प्रिंग वगैरह, लिप स्प्रिंग प्लस सस्पेंशन दोनों लगे हैं गाड़ी के अंदर। पीछे आपका इस गाड़ी में अगर मैं पीछे की बात करूं तो यहाँ पे भाई आपकी जो रेड स्पोर्ट्स कलर में आपके पूरे ड्रम ब्रेक जो है वो कलर करे गए हैं, ठीक है। आगे की अगर हम टायर की बात करें तो इसके जो कैलिबर्स हैं वो रेड स्पोर्ट्स कलर में आपको पूरे पेंट करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद जो गाड़ी के ऑफ रोडिंग टायर्स होते हैं मोटी गिट्टी वाले MT टायर्स, जो मड टैलेंट टायर्स आते हैं गाड़ी में वो लगे, क्योंकि भाई इतनी हैवी गाड़ी है और जाहिर सी बात है अगर किसी ने बनवाई है तो ऑफ रोडिंग करेगा, थोड़ी बहुत तो करेगा ही। तो भाई उसके लिए मड टैलेंट टायर्स बहुत ज़रूरी हैं, वो लगे हुए हैं। इन टायर का साइज़ आप ये देख सकते हो, साइज़ सामने लिखा हुआ है टायर का। और रियर व्यू की हम बात करें तो सबसे पहले आपकी जेरी कैन देखने को मिल जाएगी आपको गाड़ी के अंदर। टोइंग हुक देखने को मिल जाएगा। और भाई इसका क्या मतलब होता है ना, कमेंट में बताओ मुझे, ठीक है। और भाई यहाँ पे आपको पूरा टेल लैम्प का सेटअप, ग्रैब हैंडल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंटीना वाला सेटअप यहाँ देखने को मिल रहा है। एक ग्रैब हैंडल यहाँ भी आ जाता है। और इस लाइट को जो है भाई आप रात के टाइम पे अगर आपके अंधेरे में खड़े हो, आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो इस लाइट का आप यूज़ कर सकते हो उस जगह पे। और बाहर जितने भी ग्रैब हैंडल है भाई, ग्रैब हैंडल बस गाड़ी में दिए ही इसलिए होते हैं क्योंकि गाड़ी में क्या है, गेट नहीं है। और जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या हाई स्पीड पे गाड़ी को कॉर्निंग कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए चाहिए। तो इसके लिए भाई हर जगह जो है गाड़ी में ग्रैब हैंडल वगैरह लगाए हुए हैं, ठीक है। थार वाले जो ओल्ड थार CRD या DI में जो मिरर आते थे भाई, वही मिरर इस गाड़ी में लगाए हुए हैं। और बता देता हूँ ये गाड़ी 4x4 नहीं है, 4x2 ही रखी है हमने।
इसमें आप इसका ये लीवर देख सकते हो भाई, 4x4 का एक भी लीवर नहीं, 4x2 में ही आती है। इंजन बेबी मैंने खोल दिया। बोनेट में पहले आप देख सकते हो आइसोलेशन के लिए डैम्पिंग करी गई है, क्योंकि जिनके पास जीप है या फिर जिनने जीप के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखी है उनको पता है कि इंजन काफ़ी ज़्यादा साउंड करता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने डैम्पिंग कर रखी है। उसके बाद नया इंजन डाला हुआ है DI टर्बो का, 2600 सीसी का इंजन देखने को मिल रहा है। और भाई अच्छी खासी जो है ये आपको पावर प्रोड्यूस करेगा। 2600 सीसी बहुत होता है यार। भाई करने लगे गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट और देखते हैं गाड़ी कितना साउंड कर रही है। तो भाई ये देखो काफ़ी ज़्यादा साउंड दब चुका है और आवाज़ सुन लो इधर गाड़ी। यहाँ पीछे मटकर के पास से आवाज़ सुनाता हूँ। तो भाई काफ़ी सारा साउंड जो है गाड़ी में दब चुका है और एकदम बस बंद कर दीजिए भैया। काफ़ी मतलब ना जब सेल्फ लगा तो काफ़ी एक जो इंजन DI इंजन जो क्रैंक करता है भाई उसी तरीके से इसकी क्रैंकिंग आई है। तो ये जो है दानिश भैया की दुकान पे आशु भाई हैं जिनने इस गाड़ी को तैयार करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो भाई बताएंगे भाई आपने गाड़ी में क्या क्या किया है अभी इसमें? भाई हमने इसमें इलेक्ट्रिकल का काम किया, ठीक है, और पूरी एक्सेसरीज फिटमेंट किया, ठीक है, किराए फिट करें इसके अंदर, हाँ, और पूरी गाड़ी का फिटमेंट करा, मतलब पूरी गाड़ी का फिटमेंट आपने किया है। और इस गाड़ी का अगर भाई हो यहाँ पे तो उनको बुलाएंगे। डेंट पेंट किसने किया है? डेंट पेंट वाले अभी आए नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो आएंगे। तो भाई अगर वो मेरे रहते में आ गए तो मैं आपसे उनको भी मिलवा दूंगा। भाई अभी जा रहे हैं मड फ्लैप लगाने। और मड फ्लैप कहाँ लगेंगे भाई इसके? भाई ये पीछे लगते हैं मड फ्लैप, ये कीचड़ नहीं आती गाड़ी के ऊपर। भाई तो ये मड फ्लैप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी की गाड़ियों में तो क्या है कि वो प्लास्टिक वाले आने लगे भाई। सबसे सक्सेस तो मुझे यही लगते हैं, ना टूटने का टेंशन ना किसी चीज़ का टेंशन, कोई टेंशन नहीं होता। और कीचड़ से भाई बहुत बचाते हैं और सड़ने गलने का भी इसको टेंशन नहीं होता। और अगर आप चाहते हो कि आपकी भी कोई गाड़ी ऐसी तैयार हो तो आप आ सकते हो रिलाइट मोटर दानिश भैया की वर्कशॉप पे। और भाई यहाँ पे आके आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, डेंटिंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं, एसेसरीज़ का काम, सारी चीज़ें जो है गाड़ी में आप करवा सकते हो। तो इसी के साथ मैं वीडियो के एंडिंग पार्ट में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर देना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी दानिश भैया के यहाँ बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, तो भाई एक बार 1 बाय 1 करके मैं जो है आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सारी गाड़ियाँ दिखा दूँगा तो ना आपको मज़ा आएगा, ना ही भाई पूरा मैशअप हो जाएगा वीडियो ना। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ गाड़ी में।